हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2 जिसका क्वेश्चन करेंगे 8, जो क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। इसमें बोला है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर अवयव 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस y बराबर अवयव 1, -3, 0, 2। ठीक है, ये हमको दिया, हमको निकालना है x y के मान। y बराबर दिया हमको 3, 1, 2, 4, 2x प्लस y बराबर दिया हमको 1, -3, 0, 2। ठीक है, अब देखो इसमें हमको हल करना। अब इसमें क्या है, 2x, यहाँ जो है हमारे पास 2x प्लस y बराबर 1, -3, 0, 2। ठीक है, यहाँ इसमें y का मान रखना है। ठीक है, y का मान तो हमारे पास है ये 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब यहाँ 2x का मान निकाला हमने, तो 1, -3, 0, 2 -y। ठीक है, यहाँ y का मान रख दो 2x बराबर 1, -3, 0, 2। y का मान यहाँ रखा हमने, y का मान है 3, 1, 2, 4। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दो। ठीक है, 1, -3, 0, -2 और ये -3, -1, 2 ठीक है, -3, 0, -2, -3, -1, 2 -4। ठीक, अब हमने यहाँ से मान निकाला तो कितना है, -2 और -4। यहाँ -2 बचा, या -2। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा क्या है, 2x बराबर आया है। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल दो। x का मान यहाँ से निकाला हमने, तो -2, -4, -2, -2। ठीक है, अब इसका ये 2 जो है यहाँ गुणा में, ठीक है, यहाँ जाएगा भाग में। अब यहाँ से x का मान हमने निकाला, तो -2/2, -2/2 और यहाँ -4/2 और -2/2। ठीक है, अब इसको हमने काटा तो यहाँ कितना बचे, -1, -2, -1 और माइनस। ठीक है, किसका मान, x का मान। ठीक है, y का मान ये हमारे पास आ गया, y बराबर 3, 1, 2, 4। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है सवाल। ठीक है, कई बार आया है, 2 नंबर का पूछा गया है सवाल। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 अवयव 1, 3, 0, x प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 6, 1, 8। ठीक है, जिसमें हमको x y का मान निकालना है। क्वेश्चन 9, अब इसमें देखो इस अवयव में 2 की गुणा हुई अंदर। ठीक है, तो अंदर हो गया 1 गुणा 2, 3 गुणा 2 और 0 गुणा 2 और x गुणा 2। ठीक है, प्लस y 1, 0, 2 बराबर 5, 1, 6, 8। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर लो। ठीक है, आपस में इनकी गुणा हुई है तो कितना हो गया, 2, 3x, 0, 2x। ठीक है, प्लस y 1, 0, 2 बराबर 5, 1, 6। ठीक,
अब इसको देखो एक्स वाई का मान हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 को 2 में जोड़ा, 2 को क्या में जोड़ा हमने, बाई में, ठीक है। 3x को 0 में, ठीक है। 0 को 1 में और 2x प्लस 2 बराबर 5 1 6 8, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, अब इन आव्यूह के हम करेंगे आपस में तुलना, ठीक है। इस आव्यूह के और इस आव्यूह के, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 5, ठीक है। 2 प्लस y बराबर 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 6 और यहाँ से हो जाएगा 0 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। ये हमारे पास आए। अब यहाँ से देखो हम y का मान जब इसमें से निकालेंगे तो 2 प्लस y बराबर कितना है, 5। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 5 माइनस 2, y का मान आया 3, ठीक है। अब यहाँ से कहीं से भी 2x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। 2x बराबर 8 माइनस 2 हो गया, ये कितना है, 6 घटने का 2x बराबर, x का मान यहाँ से हमने निकाला, x का मान यहाँ से निकाला 6/2, तो कितना है 3, ठीक है। y का मान 3 और x का मान 3, ठीक है। यहाँ से भी निकाल दे हम तो कितना आता है, यहाँ से जब निकालोगे यहाँ से आएगा हमारे पास 3x प्लस 0 बराबर 6, x का मान आएगा यहाँ से 2, ठीक है। कितना आएगा 2। इसका जो आंसर है कौन से है, y का मान 3 और x का मान 3, ठीक है। ये हमारे आंसर राइट है। क्वेश्चन देखो 10, क्वेश्चन 10 है समीकरण x बाई जेड तथा t के लिए हल कीजिए, ठीक है। अब सवाल दिया है 2 आव्यूह x जेड बाई जेड बाई टी प्लस 3 आव्यूह 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 आव्यूह 3 5 4 6, ठीक है। अब इसमें x बाई जेड तथा t के मान हमको निकालने हैं। अब यहाँ से देखो हम करते हैं इसको हल। अब इसकी गुणा इस आव्यूह के अंदर करनी है हमको, तो यहाँ अंदर जब गुणा हुई तो यहाँ से कितना हुआ, 2x और 2z, ठीक है। 2y और 2t, ठीक है, प्लस 3 0 माइनस 3 और 6, ठीक है, बराबर 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ठीक है। 3 छंग 18। अब इसमें देखो इस आव्यूह को इसमें जोड़ना, तो जोड़ो यहाँ से, हमने जोड़ा इसमें तो 2x प्लस 3 हो गया है और यहाँ 2z माइनस 3 हो गया, ठीक है। 2y प्लस 0 हो गया और 2t प्लस 6 हो गया, ठीक है, बराबर 9 12 15 और 18, ठीक है। अब इनकी देखो हमको क्या करना है, इन आव्यूह की दोनों की आपस में करनी तुलना, ठीक है। अब इसकी तुलना हम करेंगे तो 2 इसके बराबर जो होगा 9 होगा, इसके बराबर 15 होगा, इसके बराबर 12 होगा, इसके बराबर 18 होगा, ठीक है। अब 2x प्लस 3 बराबर 9, ठीक है। यहाँ से है हमारे पास 2z माइनस 3 बराबर 15 और यहाँ से है 2y प्लस 0 बराबर 12 और यहाँ 2t प्लस 6 बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ से हमने x का मान निकाला, 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x का मान यहाँ से निकाला 9 माइनस 3 तो 6 है, ठीक है, 2x बराबर। अब यहाँ से x का मान निकाला तो 6/2 कितना है 3,
एक्स का मान यहाँ से कितना है हमारे पास, ये 3 आया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालो, ठीक है। यहाँ से 2y प्लस 0 बराबर 12, y का मान यहाँ से निकाला 12/2, तो कितना है 6, y का मान कितना है 6, ठीक है। y का मान कितना है 6। अब इसमें यहाँ से z का मान निकालो, ठीक है। अब z का मान यहाँ से निकालेंगे हम, 2z माइनस 3 15, ठीक है। 2z 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, ठीक है। अब z का मान यहाँ से हमने निकाला तो 18/2 कितना हो गया 9, ठीक है। z का मान कितना है 9। अब हमारे पास y का मान आ गया और x का आ गया, z का आ गया, ठीक है। हमको निकालना अब t का मान, तो यहाँ से t का मान निकाल दो। t का मान यहाँ से हमने निकाला तो 18 और 2t बराबर 18 माइनस 6, तो यहाँ बचा 12, ठीक है। अब 2t का मान यहाँ से निकाला 12/2, तो कितना है 6, ठीक है। कितना है 6, t का मान आया 6। अब यहाँ तीनों का मान, चारों का मान लिख दो, ठीक है। जिसमें x का मान कितना है 3 है और y का मान आया हमारे पास 6 और z का मान आया 9 और t का मान आया 6, ठीक है। अब देखो ये मान हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन x करेंगे हम, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करेंगे। अब यदि x अवयव 3 प्लस y माइनस 1 बराबर 10 5 है तो x y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका मान निकालना है हमको, x y का मान इसमें निकालना है क्वेश्चन 11 में, ठीक है। क्वेश्चन 11 में x y का मान हमको निकालना है। क्वेश्चन 11 है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम 11 हल। x की गुणा अंदर करनी है तो 2x 3x प्लस माइनस बाई वाई, ठीक है, बराबर 10 5, ठीक। अब देखो इन अवयवों को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो इनको अवयवों को आपस में जोड़ो तो यहाँ से कितना होगा 2x माइनस बाई, अब इसको इसमें जोड़ा तो 3x प्लस बाई बराबर 10 5, ठीक है। अब इन दोनों अवयवों की कर दो तुलना, ठीक है। अब इसके बराबर 10 हो जाएगा और इसके बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण 1 और यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर 5, इसको बोल दो समीकरण 2, ठीक है। जिसमें से हमको x y का मान निकाल लें। अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा और जहाँ प्लस है वहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब इसमें से 3x में से प्लस के 2 घटेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ माइनस है। यहाँ देखो ऐसे समझाता हूँ 2x माइनस के 3x, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस x, ठीक है। या ऐसा कर लो जैसे यहाँ है 2x माइनस के y बराबर 10, ठीक है। यहाँ से y का मान निकाल लो समीकरण 1 से, y का मान निकाला हमने तो 10 माइनस, यहाँ से y का मान निकाला जब हमने तो y बराबर 2x 10 प्लस y हो गया। अब y का मान निकाला 2x माइनस के 10, ठीक है। अब इसका मान क्या करना है हमको, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखो 3x 2x माइनस के 10 बराबर 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5, 5x
10 + 5 हो गया इधर आके, तो कितना हो गया 15, 5x बराबर, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल ले, तो 15/5 कितना है 3, ठीक है। x का मान कितना है 3। अब देखो x का मान हमारे पास 3 है। अब समीकरण 1 या 2 में x का मान रख दो, किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ से 2x, x की जगह हमने रखा 3 और माइनस y बराबर 10, ठीक है। 6 दूनी 12 माइनस के y बराबर 10, और यहाँ से 6 10 + y, यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली तो कितना है 6 माइनस 10 -4, ठीक है। y का मान आया -4। अब देखो x का मान कितना है हमारे पास 3 और y का मान आ गया -4, ठीक है। ये हमारे आंसर।